हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनकोड मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2025 22 से टू की प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो चलिए पहली प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए given b and probability of b given a are the roots of the equations 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, p ऑफ ए बाई बी एंड p ऑफ बी बाई ए, ये इसके रूट्स हैं। इसके जो रूट्स आएंगे वो यही प्रोबेबिलिटी होंगी, द रूट्स ऑफ दिस। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है कितनी होगी। तो यहाँ पर हमको क्या क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 0.1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। इनकी प्रोबेबिलिटी ना इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। तो ये जो इक्वेशन गिवन है इसको सॉल्व कर लो। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इनको आ जाएगा x इक्वल टू माइनस बी दैट इज प्लस 7 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर तो दैट इज 49 माइनस 4ac माइनस 4ac राइट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4ac, तो 4 और 12 ये कितना हो जाएगा 48 डायरेक्ट ना। यहाँ से कितना हो जाएगा 2a दैट इज 2a मींस 24। तो ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस दैट इज रूट 1। तो रूट 1 वैल्यू मींस 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 24। सो यहाँ से x की डिफरेंट वैल्यू आ जाएंगी। एक आ जाएगी आपकी 7 प्लस 1 8/24 दैट इज 1/3 और एक आ जाएगी आपकी 7 माइनस 1/6/24 तो दैट वुड बी 1/4। इसमें से आप किसी को भी आप इसमें p ऑफ a बाई बी मान लीजिए या p ऑफ b बाई a मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट सपोज मैंने इसको a बाई बी मान लिया और इसको मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाई a लेट कर लिया। ये बात क्लियर है नाउ। अभी क्या होता है, यहाँ से इनका फॉर्मूला अगर लगाएं हम लोग ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है p ऑफ a गिवन बाई b दैट इज p ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन p ऑफ b। ठीक है, तो p ऑफ a बाई b इनको पता है कितना है। यहाँ से p ऑफ a बाई b अभी निकाला था 1/3 इक्वल, ये भी मालूम है ये कितना 0.1 और ये p ऑफ b। तो यहाँ से p ऑफ b कितना मिल जाएगा हमको, दैट इज 0.3। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, p ऑफ b इज इक्वल टू 0.3। सिमिलरली ऐसे ही p ऑफ b बाई a कर ले, दैट इज आल्सो p ऑफ a इंटरसेक्शन b और अपॉन न्यूमरेटर में क्या आता है, ये वाला था प्रोबेबिलिटी ऑफ a आ जाएगा यहाँ से। तो p ऑफ b बाई a कितना है, दैट इज 1/4 और ये तो मालूम है कितना है 0.1 एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ a। प्रोबेबिलिटी ऑफ a कितना मिल जाएगा यहाँ पे 0.4 मिल जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ b भी मिल गया और प्रोबेबिलिटी ऑफ a भी मिल गया। नाउ अब ये जो गिवन है ना यहाँ पर जिसकी वैल्यू चाहिए अपने को, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a बार यूनियन b बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ a बार इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो थोड़ा अगर समझने का कोशिश करें ध्यान से क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ a इंटरसेक्शन b का होल बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b का होल। ये बात क्लियर है। ठीक है, तो बेसिकली मैं a इंटरसेक्शन b, ठीक है, तो ये नॉट होता है, हमें मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a नॉट विल बी 1। तो ये बेसिकली वही कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पर। तो हमें a इंटरसेक्शन b नॉट की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो 1 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे a इंटरसेक्शन b की। a इंटरसेक्शन b की प्रोबेबिलिटी तो मालूम है यहाँ पर 0.1। a यूनियन b की मिसिंग है, वो निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल। वो फॉर्मूला होता है अपने पास में, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a कितना हो जाएगा यहाँ से, प्रोबेबिलिटी ऑफ a कितना होता है, दैट इज 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ b दैट इज 0.3 एंड नेगेटिव माइनस होता है यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b कितना है यहाँ पर 0.1, 7 माइनस कितना हो जाएगा 6, 0.6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखना इक्वल, इसको 1 में सब्ट्रैक्ट करते हैं राइट, इस फॉर्मूले की मदद से a प्लस नॉट ए इक्वल टू 1 होता है। इसको 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नॉट ए की वैल्यू मिल जाएगी। इंटरसेक्शन को 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, ऐसे समझ लीजिए अगर नहीं समझ आ रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी, ये लिख सकते हैं, राइट। ऐसे सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपली इनकी वैल्यू भी मिल जाएगी यहाँ से। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करेंगे कितना आ जाएगा भाई, दैट इज 0.9। ठीक है, 1 p माइनस या p a यूनियन b दैट इज 0.6, दैट वुड बी 0.4। ठीक है, इन दोनों का डिवीजन करना, राइट, ये तो है, डिवीजन कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 9/4 है क्या ऑप्शन में, 9/4। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये रही। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा belongs to close interval 0 से 2 pi, satisfying 2 sin square theta cos 2 theta and 2 cos square theta equal to 3 sin theta। मतलब वो सारी थीटा की वैल्यू का सम बताना है जो इन गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, सिंपली तो इसको सॉल्व कर, 2 sin square theta, ये बहुत आसान प्रॉब्लम दे रखा है, cos 2 theta। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 sin square theta cos 2 theta, फॉर्मूला लाइन से लगा देते हैं 1 माइनस 2 sin square theta, 1 माइनस 2 sin square। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 sin square theta माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 sin theta प्लस 1 एंड दैट वुड बी 2 sin theta माइनस 1 इक्वल टू 0। ये 2 sin theta को होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, sin theta तो वैल्यू मेरे को आती दिखती है प्लस माइनस का 1/2। ठीक है, एक तो ये आ गया यहाँ से। नाउ सिमिलरली एक और इक्वेशन दे रखी है, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से इसको ऊपर करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट वुड बी 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। ये क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख रहा है, तो मैं इसको थोड़ा और अरेंज कर लेता हूँ, दैट इज 2 sin स्क्वायर थीटा, इस साइड आ जाएगा प्लस का 3 sin थीटा। ठीक है, और नेगेटिव इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक बाई साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू वैल्यू निकालूंगा -b -3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 4ac। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -2 2 4 और इसका 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये नेगेटिव यहाँ है तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 अपॉन में 2a, दैट इज 8, 2 2 4 कितना हो जाएगा, -3 प्लस माइनस रूट 25 मीन्स 5 अपॉन में, यहाँ से कितना हो जाएगा, -3 -5 अपॉन 4 और एक वैल्यू मिल जाएगी अपने को -3 प्लस 5 अपॉन 4। यहाँ से कितना हो जाएगा, -8 and that would be -2 and this is 1/2। ठीक है, साइन। पहली बात तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है आपकी। ठीक है, -2 एक्सेप्टेबल नहीं होगी। फिर यहाँ से 1/2 है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो हमें ऐसी वैल्यू चाहिए ना जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर जो कॉमन वैल्यू आई वो क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 1/, दैट इज साइन 5/6। राइट, ये हो गया यहाँ से। नाउ अब हमको मालूम है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, क्या लिखते हैं, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। ठीक है, तो अगर मैं n इक्वल टू 1 सेलेक्ट करता हूँ तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से पाई माइनस और ये अल्फा कितना होगा यहाँ से हमारा, दैट इज π/6। तो पाई माइनस π/6 मतलब एक वैल्यू तो हमको थीटा इक्वल टू π/6 मिल गई ना यहाँ से, दैट इज अल्फा लेटर। ठीक है, दैट इज अल्फा π/6। एक एंगल तो ये मिल गया जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। नाउ पाई माइनस π/6 तो ये कितना हो जाएगा, 5 π/6। अच्छा, इस चीज का भी ध्यान रखना, ये जो वैल्यू निकाल रहे हो ये इस इंटरवल में लाई करनी चाहिए। तो ये जो थीटा है अपना π/6 ये क्या इस इंटरवल में लाई करेगा, बिल्कुल करेगा। तो एक तो वैल्यू ये एक्सेप्टेबल है अपनी, फिर 5 π/6 क्या ये एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल ये भी एक्सेप्टेबल है, ये 2 पाई से तो कम है ना, तो ये यहाँ पर लाई करेगा आपका। ठीक है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। इसके बाद अगर मैं n इक्वल टू 2 रखता हूँ तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई और नेगेटिव है और इवन पावर तो प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फा π/6। मैं कुछ भी ऐड करूंगा तो 2 पाई से एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं, मीन्स ये एक वैल्यू है। और भी आप करके देख लीजिए, नेगेटिव रखेंगे तो वो बाहर चला जाएगा। तो आपके पास में दो ही वैल्यू ऐसी मिल रही है, π/6 एंड 5 π/6। तो उसने पूछा था सम बताना है वो सारे थीटास का
जो इनको सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर दो ही वैल्यू थीटा की मिल रही है जो इनको सेटिस्फाई करेंगी। तो मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, पाई बाई 6 प्लस 5 पाई बाई 6, कितना हो जाएगा यहाँ से 6 पाई बाई 6, तो दैट इज पाई। पाई इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। कह रहा है क्वेश्चन, लेट द कर्व जेड 1 प्लस आयोटा प्लस जेड बार 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 4। मैं एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पर, जेड 1 प्लस आयोटा प्लस जेड बार 1 माइनस आयोटा, ठीक है, इक्वल टू 4, और जेड बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर से। डिवाइड द रीजन मॉड ऑफ जेड माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 1। ये आपको मालूम है सर्किल की क्वेश्चन होती है। ठीक है, इनटू टू पार्ट्स ऑफ एरियाज अल्फा एंड बीटा, देन मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, यानी कि दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस बताना कितना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से करते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन कह रहा है कि एक तो ये सर्कल और यहाँ से कर्व, यहाँ से जो भी बनेगा वो कर्व इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। उन दो पार्ट्स के रीजन को हमने एक अल्फा और एक बीटा बोल दिया, और उन दोनों रीजन के एरिया का डिफरेंस चाहिए अपने को। ठीक है, तो चलिए तो इसको देख लेते हैं ये एक्चुअली कर्व है क्या। यहाँ से अगर मैं जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई मान लूँ तो पुट करके देखते हैं भाई क्या अपने यहाँ से, एक्स प्लस आयोटा वाई एंड 1 प्लस आयोटा प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई एंड दिस इज 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 4। नाउ इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, दैट इज एक्स प्लस आयोटा, ये कितना हो जाएगा यहाँ से, तो एक्स मिल जाएगा इसमें और एक्स आयोटा और ये आई वाई, तो ये आपको वाई मिल जाएगा, राइट। और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, दैट इज वाई प्लस, सिमिलरली यहाँ पर भी एक्स आ जाएगा आपका, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो दैट इज माइनस आयोटा, कॉमन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका एक्स प्लस वाई। यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर फिर से माइनस 1, दैट इज माइनस इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या हुआ, ये तो कैंसिल आउट होता दिख रहा है, यहाँ से बचेगा क्या, एक्स प्लस एक्स और ये माइनस वाई और ये माइनस, दैट इज ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू, मीन्स एक्स माइनस वाई इक्वल टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। अच्छा, ये कर्व कौन सा है, ये तो स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है ये, बेसिकली ये लाइन दे रखी है, और यहाँ पर सर्कल क्या दे रखा है, मॉड ऑफ जेड माइनस 3 है, मॉड ऑफ जेड माइनस इज लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो होती है सर्किल की क्वेश्चन, यहाँ से बनती है, ठीक, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से रेडियस कितना आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है, रेडियस इसका 1 है। सेंटर की अगर बात कर लें तो सेंटर यहाँ से बेसिकली 3,0 हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से फिगर बनती हुई दिख रही है। मैं अगर इसकी फिगर ड्रॉ करूं सो दैट वुड बी लाइक दिस, 3,0 मान लो ये 1 है, ये 2 है एंड दिस इज, और इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये 1 ये 2 और ये 3,0। ठीक है, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है आपको, रेडियस 1 का, ये ड्रॉ किया मैंने। नाउ एक लाइन है यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 2, जो इसको क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, दो रीजन में डिवाइड करती है। तो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, मैं थोड़ा उसको एनालाइज कर लेता हूँ। x माइनस वाई इक्वल टू 2 है मेरे पास, ठीक है। इसको अगर देखें कि x एक्सिस में कहाँ कट करेगी, तो y जीरो पुट कर दो मैं इसमें, तो y जीरो जैसे ही पुट करेंगे आप, तो y जीरो रखेंगे तो x आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 2 मिल जाएगा। ठीक है, मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना, ये दैट इज 2,0, 2,0, यहां से लाइन पास हो रही है, यहां से पास हो रही है, और इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी चाहिए अपने, तो ये निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ से y कितना मिल जाएगा, इस लाइन से y मिल जाएगा x माइनस 2 है ना। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ से x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर, और इस y स्क्वायर की जगह ना मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा, भाई इंटरसेक्शन चाहिए ना दोनों, x माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, सॉल्व कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर, देखिए माइनस का 10x, ठीक है, और ये 9 4 13, और ये इस तरफ आ जाएगा दैट इज प्लस का 12 इक्वल टू 0। 2 का कॉमन लेकर के
कैंसिल आउट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये सिंपली ब्रेक हो जाएगा आपका -3x एंड -2x प्लस का 6। देखो एक्स एक्स -3 -2 तो x -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से रूट्स आ जाएंगे आपके x इक्वल टू 3, ठीक है। दो वैल्यू आ गई x की दो वैल्यू, तो एक तो ये हो गई 2, 0, x की एक वैल्यू 3 जो यहाँ पर इंटरसेप्ट करेगी, ठीक है, x इक्वल टू 3। तो यहाँ पर देखते हैं भाई क्या है, x अगर मैं 3 इसमें पुट कर दूं तो कितना मिल जाएगा मेरे को, तो 3 -2 दैट इज 1। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो हो जाएंगे 3,1 3,1, मतलब y कितनी है, हाइट कितनी है 1, और ये x, तो ये तो परपेंडिकुलर निकल आए यहाँ से, ठीक है भाई। हाइट 1 है और 3, तो ये तो सेंटर से पास हो जाएगा ना, ठीक है। ये तो फिर बेसिकली रेडियस ही है ये ना। अब करना क्या है हमको, यहाँ पर देख रहे हैं आप दो रीजन में डिवाइड कर रहे हैं ये लाइन, एक तो ये हो गया आपका रीजन, ठीक है, और एक रीजन ही हो गया। लेट्स सपोज दिस इज बीटा एंड दिस इज अल्फा। बात क्लियर है नाउ। अच्छा ये रीजन बड़ा लग रहा है मेरे को, और ये रीजन लग क्या रहा है, ये रीजन बड़ा और ये रीजन छोटा। यहाँ पर मैं इस रीजन की वैल्यू निकाल लेता हूँ और इस रीजन की एरिया की वैल्यू निकाल लेता हूँ, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ से देखो अल्फा कैसे निकलेगा, ये जो रीजन है अपन, ठीक है, इसको निकालने के लिए करेंगे क्या, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तो ये पूरा जो पोर्शन है, ये वाला पूरा, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये पूरे सर्किल का 1/4 है। ये बात नोटिस कर पा रहे हैं, पूरे सर्किल का 1/4 है। उस 1/4 में आपको ये ट्राइंगल भी दिख रहा है, अगर उस 1/4 में इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या मेरे को ये अल्फा वाला रीजन मिल जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में देख लेता हूँ, बनाऊंगा, अगर मैं बना लूँ यहाँ जाकर सर्कल, दिस इज 3,0 और एक लाइन यहाँ से पास हो रही है आपकी, एंड दिस इज ये परपेंडिकुलर एंड दैट वाज 3,1 एंड दिस इज 2,0, ऑलराइट। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 से 3 1 यूनिट। ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये अभी हाइट कितनी है 1, और ये रीजन अपना अल्फा है एंड दिस इज बीटा, ठीक है। अपने को इस रीजन का और इस रीजन का एरिया चाहिए, फिर दोनों का डिफरेंस निकालना। तो यहाँ से देखो मैंने क्या बताया था, ये 1/4 है सर्कल का, ठीक है, ये 1/4 है सर्कल का, और तो अल्फा का जो रीजन होगा, एरिया अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो पाई आर स्क्वायर, आर सर्कल का तो आर 1 है, तो 1 का स्क्वायर और आर स्क्वायर बाई 4, ये कर दिया, माइनस इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 1/2 हाइट इंटू बेस, हाइट भी इसकी 1 है और बेस भी इसकी 1 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, पाई बाई 4 माइनस का 1/2। ये बात क्लियर। नाउ एरिया ऑफ बीटा, सिंपली ये तो 1/4 है, ठीक है। अगर ये इसकी बात करें, ये क्या है, ये 3/4 है सर्कल का, ठीक है, 3/4 ऑफ पाई बाई सॉरी पाई आर स्क्वायर, मतलब पूरे सर्कल का 3/4 है ये वाला रीजन, अगर इसको डालें, और उसमें से कितना ऐड हो रहा है, ये ट्रायंगल का एरिया ऐड हो रहा है भाई, ये पूरा बीटा है, ये लाइन के ऊपर का हिस्सा अल्फा और लाइन के नीचे का हिस्सा बीटा, समझ पा रहे हैं ना, ये पूरा बीटा है आपका और ये पूरा अल्फा है। तो अगर इस रीजन की बात कर लें, ये जो रीजन है आपका, ये वाला रीजन, दैट इज 3/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, और उसमें ट्राइंगल का एरिया ऐड हो जाएगा आपका, तो 3/4 और पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी भाई 1 हो जाएगी, तो और प्लस होगा यहाँ पर इस ट्राइंगल का एरिया, तो वो तो सेम ही रहने वाला है, दैट इज 1/2। ऐड कर लो भाई यहाँ से, दैट इज 3/4 प्लस का भाई, ठीक है। सिंपली यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इसको, कितना आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा, वहां पर तो हमको मॉड लगा हुआ ना, तो बेसिकली पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो 3π/4 प्लस 1/2, किसी को किसी में भी सब्ट्रैक्ट करो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। नेगेटिव आएगा तो आप वहाँ मॉड लगा हुआ वो हैंडल कर लेगा, पॉजिटिव दे देगा, तो हो जाएगा प्लस का 1/2, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 3π ये तो 1 हो जाएगा, 3π माइनस पाई कितना हो जाएगा, 2π/4, और प्लस का हाफ एंड हाफ दैट इज 1, तो 2 से 4 कैंसिल आउट, दैट इज π/2 प्लस का, तो मेरा तो ये आंसर है 1 + π/2। क्या दे रखा है यहाँ पर भाई, 1 + π/2, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा प्रॉब्लम था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है।
कह रहा था एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व। बहुत सिंपल प्रॉब्लम दे रखा है, ठीक है। इस तरह की आपने ढेरों प्रॉब्लम्स लगाई होंगी। यहाँ पर क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व्स। कर्व्स दे रखे हैं आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। ये सिंपली अगर आप इसको नोटिस करें दैट इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया। ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। नाउ इसके बाद में क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 8x। मैं क्या करता हूँ यहाँ से 8 कॉमन कर लेता हूँ माइनस 8, तो दैट वुड बी x माइनस 2। ये तो यहाँ से अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ करूँ सिंपली दैट इज x तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो सिंपली यहाँ पर आपका ओपन अपवर्ड बनेगा, ठीक है। पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड और x इक्वल टू 2 है, सपोज यहाँ इसका वर्टेक्स होगा 2,0 और ये कुछ इस तरह से जा रहा होगा भाई, ठीक है। ये कट करेगा यहाँ पर, और कट कहाँ करेगा, इसको पॉइंट अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। ये y एक्सेस है, y एक्सेस में x 0 होगा, तो y की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी, तो दैट इज 0,4, ठीक है ना। सिंपली ये वाला भी, ये आपका पैराबोला लेफ्ट साइड ओपन होगा ये, ठीक है। वाई स्क्वायर एक्स एक्सेस है और नेगेटिव है ना ये, तो क्या हो जाएगा ये राइट साइड में ओपन होगा। अच्छा ये यहाँ से देखेंगे ना आप, अगर इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना चाहें इनका, तो कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, एक तो ये वर्टेक्स दोनों का सेम है x माइनस 2, ठीक है। ये इसका भी वर्टेक्स 2,0, इसका भी वर्टेक्स 2,0, वर्टेक्स तो सेम है। और ये यहाँ से यहीं से पास भी होगा, कैसे करके देख लीजिए। यहाँ से x इक्वल टू अगर आप इसमें 0 पुट करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस की 4 आएगी, तो -4 यहाँ के लिए होगा, +4 यहाँ के लिए होगा। तो बेसिकली ये कुछ इस तरह से बनेगा आपका पैराबोला, ठीक है। ये पैराबोला, तो आपको इसका एरिया चाहिए, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपको पैराबोला दे रखा है दैट इज वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और ये जो दे रखा है आपको दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4bx। तो इनका जो एरिया निकालते हैं, इनका वर्टेक्स सेम है, इनका वर्टेक्स क्या है, सेम है। तो ये जनरल फॉर्मूला यहाँ से प्रोवाइड करते हैं एरिया का। इनका इन दोनों के बीच का जो रीजन आता है दैट इज 16ab/3। ये ट्रिक्स है, ये आपका की पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। जब भी इस तरह का पैराबोला आता है और इनका वर्टेक्स सेम है, तो आप डायरेक्ट एरिया क्या लगा सकते हैं यहाँ से 16ab/3। हालांकि आपके पास में वो स्टैंडर्ड मेथड है, आप स्टेप कट करें, ठीक है, अपर माइनस लोअर करें, वहां से भी आपका आंसर एग्जैक्टली आएगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो जब हमको ये मालूम है तो हम डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं इसको देखूं यहाँ से, तो x माइनस 2, ठीक है, ये जो मेरे पास में y इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर गिवन है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो किस तरह से लिख सकता हूँ, क्या 4 इंटू 1/4y, मेरे को a यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और सिंपली ये जो दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू -8 x माइनस 2, तो ये जो -8 है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या -4 टाइम्स 2, तो यहाँ से b कितना हो जाएगा मेरा, a b की वैल्यू मालूम चल गई, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली एरिया आ जाएगा आपका 16/3, a की वैल्यू कितनी यहाँ पर 1/4 और b की वैल्यू कितनी यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 6 दैट इज 8/3, 8/3 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे तो ज्यादा आपका फायदा करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, वैसे जाएंगे तो टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। ये डायरेक्ट यूज कीजिए, 8/3 आ गया। बहुत बेसिक प्रॉब्लम था, तो आई होप कि ये चारों प्रॉब्लम्स आपको समझ में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।